वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टेरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल ट्रीट योर स्पाउस वांट्स टू गिव यू। तो वो आपके साथ फिजिकली किस तरीके का प्ले खेलना चाहते हैं या आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। तो एक 18 प्लस रीडिंग है, स्ट्रिक्टली 18 प्लस रीडिंग है। अगर आप 18 प्लस नहीं हैं, आप एक एडल्ट नहीं हैं, तो आप इस वीडियो को ना देखें, या फिर आप जूसी मैसेजेस या फिर रिवीलिंग लैंग्वेज को पसंद नहीं करते हैं तो तब भी आप ना देखें। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप 333 से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप 222 से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने 333 को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि वो आपको किस तरीके से फिजिकली ट्रीट करना चाहेंगे। आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, ओके। नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं फिर मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ चेलिसिस, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टार, द इक्वेरियस एनर्जी आई है। यहाँ पर जो है आपके ये जो पर्सन है, स्पाउस हैं, वो जो है आपके लिए शायद, अगर आप अरेंज मैरिज में हो, मतलब अरेंज मैरिज अगर आपकी हो, तो वो जो है आपके लिए बहुत सारे रिश्ते आए होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपकी नज़र सिर्फ इसी पर्सन पे पड़ी हो और आप इन्हीं से शादी करना चाहते हो और उनकी भी नज़र आप इसी पड़ी हो। तो जैसे कि एक बैक ऑफ द सीन बता रही हूँ कि पेरेंट्स जो है वो चाह रहे हैं कि आप किसी से शादी कर लो और आप जो है ज़्यादातर लोगों को रिजेक्ट कर रहे हो या वो आपको रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो आपका काम इजीली बन नहीं रहा है। लेकिन आप दोनों जैसे ही एक दूसरे के सामने आओगे, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लोगे, ऐसी एनर्जी है। या फिर अगर आपका कोई एक्स जो है वो आप पे नज़र रख रहा है, तो वो जो है आपकी इंटीमेट लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव और जेलसी फील कर रहा है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो न्यू बिगनिंग को दिखाती है, एक्शन ओरिएंटेशन। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो आपके लिए या आपके पार्टनर, ठीक है। तो अगर आप सेम सेक्स में भी बिलीव करते हो तो आपके पार्टनर हो सकते हैं ये। तो आप उनको कंफर्टेबल करना या कंफर्टेबल महसूस करवाना बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, प्रोटेक्टेड फील करवाना या सेफ फील करवाना बहुत ज़्यादा पसंद करोगे। वो जो है आपके टमी एरिया पे हल्के हल्के स्ट्रोक्स देना जब आप सो जाओ, या फिर जो है एक पेरेंटल लव भी जो है यहाँ पर आ रहा है। हालांकि ये एक 18 प्लस रीडिंग है, एडल्ट रीडिंग है और यहाँ पे पेरेंटल चीज़ आ गई है, लेकिन उनकी जो केयर है वो एक पेरेंटल तरीके से होगी कि आप अगर सो रहे हो तो चलो सो जाने दो, कोई बात नहीं, आज जो है इस तरीके की चीज नहीं करेंगे, जो कि ज्यादातर रिलेशनशिप में नहीं होता है। ज्यादातर रिलेशनशिप में जो है अपनी इंटेंस जो अर्जेस हैं या फिजिकल चीज है उसको करना ज्यादा लोग पसंद करते हैं, एज कम्पेयर टू कि दूसरा सो रहा है तो उसे सोने दो। लेकिन यहाँ पर जो है आपके साथ उल्टा होगा। अगर आप सो भी जाते हो किसी भी कारण से या आप थके हुए हो, तो वो जो है अपनी अर्जेस को, जो एडल्ट जो कह सकते हैं हार्मोनल चीज़ें हैं या इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, उसको जो है पोस्टपोन करके कल जो है अगले दिन कर लेंगे, कोई बात नहीं, इसको सो रही है तो सोने दो, ऐसी वाली एनर्जी है। यही चीज़ जो है वो मेल या फीमेल दोनों के लिए ही आएगी। तो यहाँ पर जो है फोर्सफुल चीज़ नहीं है कि भाई मुझे अपनी सेटिस्फैक्शन चाहिए तो मैं जो हूँ अपने को आपको सेटिस्फाई कर पाऊंगा, करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ तो उसको जो है जगा दूँ, नहीं। आप सो रहे हैं, सोने दो, कोई बात नहीं, कल हो जाएगा। तो ऐसी वाली एनर्जी है जो कि बहुत ही लकी लोगों को मिलता है, तो आपको ये मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो इस चीज को दिखाती है कि ये पर्सन जो है आपको सोलफुली किस करना चाहते हैं, आपके साथ जो है वर्किंग प्लेस पे जाना चाहते हैं, अगर आप एक साथ काम कर रहे हो, या फिर कोई बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाओ, एक कह सकते हैं साथ जो है, जो क्वालिटी टाइम है वो भी और ज़्यादा व्यतीत कर पाओ। यहाँ पर जो है किचन लव मेकिंग मुझे दिख रही है कि जैसे आप काम कर रहे हो, किचन में कुछ भी बना रहे हो, तो या आप बना रहे हो या वो बना रहे हैं, ठीक है। तो वो जो है पीछे से आके आपके टमी एरिया को जो है पकड़ ले, या फिर जो है थोड़ी सी गुदगुदी करे या एक टाइट हक दे दे, तो उससे जो है आप थोड़ा सा डर भी जाओगे उस समय, क्योंकि आपका पूरा फोकस खाना बनाने में या जो भी आप काम कर रहे हो उस पर होगा। और वो जो है आपको किस करें और फिर जो है कानों में हल्का सा एक चीज़ कहें कि आगे जो है मैंने तुम्हारे लिए कुछ
कुछ कैसे कहूँ, सरप्राइज रख रखा है, ठीक है, तो वो वाली एनर्जी है। और आपको जो है पता चले कि वो जो है आपके लिए कोई सरप्राइज भी लेकर आए हैं और कोई सेंशुअल सी ड्रेस भी लेकर आए हैं, या फिर अगर फीमेल भी हैं तो आपके लिए, आप जो शायद बहुत दिनों से रिस्ट वॉच को सोच रहे होगे कि मैं ले लूँ, लेकिन फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से नहीं ले रहे होगे, तो वो जो है आपको गिफ्ट मिल जाए। जरूरी नहीं है कि ये आपका बर्थडे हो या कोई स्पेशल डेट ही हो, कभी भी हो सकता है। तो ऐसी चीजें, और आप दोनों जो है डीपर स्मूच करो, और इस तरीके से स्मूचिंग करो कि आप दोनों जो है एक एडल्ट चीज में जो है टर्न ऑन हो जाओ, या सेक्स में टर्न ऑन हो जाओ। लेकिन इस चीज में एक इमोशनल चीज बहुत ज्यादा जो है मैटर करती है, क्योंकि आप दोनों सोलफुली जो है एक दूसरे को किस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट है, तो ये आपका स्पाउस के साथ ही होगा। ये ट्रेडिशनल पर्सन है, अपनी परंपराओं को मानने वाले पर्सन है, तो अपनी जो बाउंड्रीज है या सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उससे बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, अपनी वैल्यूज पे, अपने प्रिंसिपल्स पे, सिद्धांतों पे टिके रहना पसंद करते हैं। इनकी वेल रिस्पेक्ट है, और बहुत ज्यादा ये लोगों को एडवाइस देते होंगे, लोग इनके पास एडवाइस लेने आते होंगे, तो हो सकता है ये काउंसलर हो, जरूरी नहीं है कि सभी लोग काउंसलर ही होंगे। लेकिन एक जैसे होता है ना कि कोई इंसान को समाज में रिस्पेक्ट मिलती है कि अगर आप इनके पास जाते हो तो वो आपको सही सलाह ही देंगे विदाउट कोई स्वार्थ हो, तो वैसी वाली एनर्जी है। और आप दोनों ही जो है इंटीमेट होते हुए भी जो है एक दूसरे को, मतलब हर तरीके की जो एक मेडिकल चीजें डिस्कस करना, या जो आपके इंटीमेट एरिया से रिलेटेड हो, या फिर वो चीजें, तो उसमें कोई जजमेंट नहीं है। जैसे कि कुछ लोग जजमेंट होते हैं कि फीमेल मेल को, अपने ही हस्बैंड को बोल नहीं पा रही है, या अपने हस्बैंड जो है वो फीमेल को नहीं बोल पा रहे कि अगर मैंने ऐसा कुछ कह दिया तो वो जो है पता नहीं क्या सोचेगी। बट ऐसा है नहीं, आप लोग जो है पूरी तरीके से मेच्योर लेवल का लव मेकिंग होगा। और जो भी, जैसे मैंने कहा, मेडिकल चीजों को डिस्कस करना, या फिर जो है प्रेगनेंसी को अगर आप प्लान आउट कर रहे हो, तो पूरी तरीके से आप लोग खुल के बात करना पसंद करोगे, इसमें कोई जजमेंट नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है, तो सन जो है वो लियो एनर्जी को दिखाता है। लियो एनर्जी जो है वो एक कॉन्फिडेंस को दिखाती है। तो आप लोग जब भी लव मेकिंग करो तो हो सकता है ज्यादातर टाइम जो है वो आप सुबह भी जो है एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हुए जो है इस तरीके से किसिंग करना, या फिर जो है निबलिंग करना, या एक दूसरे को इरोजिनस जगह पे टच करना वो ज्यादा पसंद करोगे, और स्वीट मेमोरीज के लिए एक दूसरे को थैंक्स कहोगे, और फिर से जो है एक प्लान बनाओगे कि अब जब समय आएगा या कहीं स्पेशल जगह पे ये सब चीजें करेंगे। तो आप लोगों की इस तरीके की प्लानिंग चलती रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो सक्सेस, विक्ट्री, एक हैप्पीनेस को क्रिएट कर पाओगे। वो जो है आपके, अगर आप वुमेन है तो हिप्स एरिया को ग्रैब करना, वुमेन भी जो है हिप्स एरिया को ग्रैब करती हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने थोड़ा एक्साइटेडली कह दिया है, बट ऐसा है नहीं, वुमेन भी जो करना चाहती हैं वो कर लेंगी, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी आ रही है, तो आप एक दूसरे के लिए जो है इंटरट्वाइंड हो। जैसे कि कौन सी मूवी थी वो, ट्वाइलाइट देखी हो शायद, इंग्लिश मूवी है, तो उसमें जो है जिस तरीके का आई थिंक वेम्पायर और ह्यूमन का एक रिलेशनशिप दिखाया गया है, हालांकि यहाँ पे वेम्पायर वाली चीज नहीं है, तो उसी तरीके का लव मेकिंग है जो कि इंटेंसली है। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो फैमिली आप क्रिएट कर रहे हो, एक फाउंडेशन आप क्रिएट कर रहे हो, और एक फिजिकल फाउंडेशन, इंटीमेट फाउंडेशन भी आप क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे हेजिटेशन नहीं है एक दूसरे के सामने, किसी भी तरीके से कोई जजमेंट नहीं है, और प्रॉपरली जो है आप लोग जब भी एक दूसरे को लव मेकिंग करो, या फिर जो है वो मल्टीपल राउंड्स होंगे, और मिरर्स जो हैं वो उनके आसपास जो है वो उस चीज को इम्प्लीफाई करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि उनको मेल पर्सपेक्टिव से मैं कह रही हूँ कि उन्हें अपनी परफॉर्मेंस को देखना या इस तरीके की चीज को महसूस करना बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आप फीमेल हैं तो आपको सेटिस्फाई करना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा, जिससे आप दोनों एक दूसरे पे रोल ऑन हो सको, स्किन के फोल्ड को महसूस कर सको, और निबलिंग कर सको, कडलिंग कर सको, और सकिंग कर सको। और यहाँ पर जो है किसिंग का लेवल बहुत ज्यादा है, तो एडल्ट किसिंग भी होंगी, और जो छोटे जो बेबीज करते हैं जिस तरीके से किसिंग, तो उस तरीके भी किसिंग है यहाँ पर। यहाँ पे टंग टू टंग किसिंग भी हो सकती है, थोड़ा रिवीलिंग हो रहा है तो मैं मैसेजेस में देखूंगी। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो नाइट ऑफ कप्स है, ये पर्सन आपको ऑफर करते हैं लव को। लव जो है वो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ फिजिकल सेंस में नहीं है, हर तरीके की सेंस में आपकी केयर करना, आपकी जरूरतों का ध्यान रखना, आपके लिए जो है ज्वेलरी लेकर आना, या जो भी है। और यही चीज जो है मैन के लिए भी है, कि ऐसा नहीं है कि वुमेन जो है वो उनके लिए कोई गिफ्ट नहीं दे सकती, या हम कई बारी मैन को बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। उनकी जो इच्छाएं हैं, जो मैन के लिए वुमेन की इच्छाएं हैं,
चाहे वो आपको ग्रैब करना हो, चाहे वो आपके मैजिक वॉन्ड से खेलना हो, या फिर कोई और तरीके का सेंसुअल टच देना हो, या किसिंग करना हो, या आपको गिफ्ट ही देना हो, तो वो भी यहाँ पर देंगे। हो सकता है आप लोग जो है, जैसे मैंने कहा कि सुबह इंटीमेट नाइट के बाद जो है सुबह जो है आप लोग शावर जो है वो एक दूसरे के साथ लें, या इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग हो जिसमें आप दोनों खुशी महसूस कर पाओ। और जरूरी नहीं है कि शावर सेक्स ही हो, लेकिन नॉर्मल शावर लेकर भी जो है आप दोनों अपने अपने काम पे चले जाओ, लेकिन ये आपको सेटिस्फैक्शन देगा। तो इस तरीके की फिजिकल ट्रीट जो है वो आप एक दूसरे को देना चाहोगे। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ चैलिसेस है, तो थ्री ऑफ चैलिसेस सेलिब्रेशन को दिखाता है। आप लोग जो है चॉकलेट को, या कैरेमलाइज चॉकलेट होती है, या अलग अलग तरीके की चीजें होती है खाने पीने की, जो भी आपको पसंद हो वो जो है आप खाते पीते और थोड़ा सा इंजॉयमेंट जो है क्रिएट करते हुए एक दूसरे के साथ जो है इंटीमेट होना चाहोगे। एक दूसरे को टचिंग इस तरीके से करोगे कि प्लेजर हर तरीके से महसूस कर पाओ। चाहे शादी के बहुत साल भी हो चुके हों, या बेबीज भी हो चुके हो, उसके बावजूद भी जो है आपका सेंसुअल जो इंटीमेट टच है या फिजिकल ट्रीट है एक दूसरे के लिए, वो उसी तरीके का रहेगा जो आप फर्स्ट नाइट में इस तरीके का रहा होगा। एक्साइटमेंट आप लोगों में हमेशा रहेगी, और आप एक दूसरे की सुनने वाले हो। जैसे कुछ लोग, अब सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है कि कई लोग जो हैं वो थोड़ा फोर्सफुल चीजों में चले जाते हैं, वो ऐसी एनर्जी नहीं है। आप एक दूसरे की पूरी तरीके से बात मानते हो, जो वो कह रही हैं वो आप करोगे, या जो वो अगर इवन वो नहीं चाह रही हैं या पेनफुल कंडीशन है, तो वो जो है उस चीज को खत्म करना भी जो है सही समझते होंगे। तो आपकी जो हैप्पीनेस है और आपकी हेल्थ जो है वो इस इंसान के लिए ज्यादा प्रायोरिटी है एज कम्पेयर टू उनकी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डिजायर्स। तो ऐसा नहीं है, आप खुद ही जो है, अगर मैं फीमेल के पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ, आप खुद कहोगे कि ठीक है आपको ये करना है तो आप करो। तो आपको जो है हेजिटेट नहीं वो करवाना चाहते हैं, या किसी तरीके की डर्टीनेस नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, वो एक्चुअली में लव मेकिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टार है द स्टार आया है, इक्वेरियस एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है ल्यूब को, ट्यूब को, डिफरेंट टाइप के सेक्स टॉयज होते हैं, ये एडल्ट चीजें हैं, तो आपने कभी सुनी हो या देखी हो तो उस चीजों को यूज कर सकते हैं। आपकी यूनिक शाइन को और आपकी जो इनोसेंस है उसको वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, या किसिंग की बहुत ज्यादा चीजें आई हैं, तो किसिंग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से करेंगे, लव बाइट भी देना चाहेंगे, और प्रॉपरली जो है वो सकिंग करना चाहेंगे निपल्स पे। तो वुमेन टू मेन भी हो सकता है, मेन टू वुमेन भी हो सकता है, तो दोनों ही तरीके से यहाँ पे है। तो अपने डिजायर्स को पूरी तरीके से कंप्लीटली आप एक दूसरे को सेटिस्फाई करना चाहोगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ सेंशुअल मैसेजेस। पहला आ रहा है सरेंडर टू मी, आप एक दूसरे को सरेंडर कर दोगे। नेक्स्ट आ रहा है आई एम योर कैसनोवा, तो आपको वो प्लीज करना चाहेंगे, खुश करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है मिशनरी, पोजीशन आई है। नेक्स्ट आ रहा है यू मेक मी थिंक द नास्टियस्ट थॉट्स, तो नास्टियस्ट थॉट्स जो है वो उनके मन में आते होंगे आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है यू आर गोड, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम पार्टनर। नेक्स्ट आ रहा है गोल्डन शावर, फील द वार्मथ ऑफ माई फ्लूइड्स ड्रिप डाउन योर चेस्ट। आई लव व्हेन यू टेल मी आई एम योर्स, आई एम योर सीक्रेट लवर, आई वॉन्ट यू टू मेक माई थाइज अ लिविंग होम फॉर योर फिंगर्स, let me show you how much I love you. Next आ रहा है the first time you touched me I knew I was born to be yours. You are my weakness, तो वो समझते हैं कि आप उनकी कमजोरी हो। नेक्स्ट आ रहा है everyone needs someone who can handle their darker sides. We must understand Kama Sutra and that art. I want to do bad things with you. फोन सेक्स तो हो सकता है जब ऑफिस से आते हुए या बिजनेस से आते हुए, जो भी है, तो वो जो है आपको कोई ऐसा टेक्स्ट करे जिससे आप जो है थोड़े से अराउजल फील कर पाओ, ऐसी चीज है। नेक्स्ट आ रहा है आई कांट स्टॉप लविंग यू, आई लव आवर यूनियन। मल्टीपल ऑर्गेज्म, तो बहुत अच्छी जो है कह सकते हैं इंटीमेट नाइट होगी आप दोनों की। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू राइट पोएम्स ऑन योर स्किन विद माई लिप्स, एरोटिक फोरप्ले। एंड नेक्स्ट आ रहा है ब्लाइंड फोल्डेड, डोंट वॉन्ट यू टू सी व्हाट्स कमिंग, आई वॉन्ट टू यू टू फील। तो वो जो है आपको फीलिंग जो है वो देना चाहते हैं, इस तरीके की अराउजल वाली एरोटिक डिजायर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो आप दोनों डेस्टिनी में जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरट्वाइंड हो, या कह सकते हैं कि इंटरमिंगल्ड हो, कि मतलब आप अपनी डेस्टिनी को जो है हटा नहीं सकते, आप दोनों ने आना ही आना है एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट आ रहा है डॉल्फिन आई है, तो डॉल्फिन जो है फ्रेंडशिप को, लविंग
नेचर को दिखाती है, केयरिंग नेचर को दिखाती है, वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस का क्राउन आया है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे या करेंगी, इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं एसेंशियल सॉन्ग्स, आप उसके जो है लिरिक्स देख सकते हैं। द मोर आई फील ऑरी का है सॉन्ग है। नेक्स्ट आ रहा है 2 वीक्स FKA ट्विग्स। नेक्स्ट आ रहा है चैमके ब्लड ऑरेंज। और नेक्स्ट आ रहा है बी केयरफुल काइट्रनाडा। कुछ नाम थोड़ा मुश्किल सा है, तो आप देख लेना कि किस तरीके का गाना है या क्या लिरिक्स कहते हैं, इस तरीके की फीलिंग्स आप दोनों के बीच में रहेंगी। तो चलिए देखते हैं, कोई रैंडम क्वेश्चन हो आपका इस रीडिंग से रिलेटेड या ऐसे ही उसके जिसके आंसर्स आप देखना चाहते हो, तो आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा, उम्मीद है। मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। पहला आ रहा है आंसर यस यस यस, यस है आपके लिए आंसर। नेक्स्ट आ रहा है नॉट द राइट टाइम, थोड़े समय बाद आप काम करें। नेक्स्ट आ रहा है 2 मंथ्स, तो टाइमिंग आई है आपके लिए 2 मंथ्स है। और नेक्स्ट आ रहा है विद इन 3 मंथ्स, तो 2 to 3 मंथ्स जो है वो आपका काम बन रहा है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने 222 को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो आपको किस तरीके की फिजिकल ट्रीट वो देना चाहेंगे। कार्ड आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ चैलिसेस, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। द वर्ल्ड, ओके। एस ऑफ चैलिसेस, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, अनकंडीशनल लव है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 7 ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जो है मुझे ज्यादातर लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये आपके एक्स हैं, या फिर आपको किसी ने प्रपोज किया है, या आपने किसी को प्रपोज किया था और उन्होंने सही तरीके का ट्रीटमेंट नहीं किया है। वो जो है आपके एक फिजिकल ट्रीट देना चाहते हैं। अब प्रेजेंट सिचुएशन में आप कहोगे कि मैं तो एक्स की शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ या देखना चाहता हूँ, और उसके पास मैं कैसा क्यों जाऊंगा, ये एक थॉट प्रोसेस है, उसके हिसाब से ये रीडिंग चल रही है, ठीक है। तो पहले ही सोच लेना। तो ये जो है आपके एक्स या एक्स पार्टनर हो सकते हैं, जिनके साथ आप रोमांटिकली कभी इन्वॉल्व हुए होंगे, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन रहा होगा, और उस कंफ्यूजन की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी। खासकर ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि क्या सिचुएशन रही है, ऐसी रीडिंग नहीं है, ये एडल्ट रीडिंग है। तो उस चीज को आप दोनों ने समझा होगा और आप लोग सेपरेट हुए हो, लेकिन फिर भी जो है ये लव अभी भी है, और उनके मन में वो इस तरीके की फीलिंग्स या थॉट्स आपके लिए रखते हैं। तो पहला कार्ड ही 2 ऑफ सॉर्ड्स का आया है। इन डिसीजन उन्होंने नहीं लिया होगा, सही समय पे आपका कमिटमेंट नहीं दिया होगा, या आपने उन्हें कमिटमेंट नहीं दिया होगा, जो भी सिचुएशन रही हो, लेकिन ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं या एक्स पार्टनर है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ चैलिसेस आए, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है वो आपको अपने ड्रीम्स में देखते हैं, आप उनके ड्रीम्स में आते हो, बहुत ज्यादा लगाव रहा है आप दोनों के बीच में, और उन्हें ऐसा लगा था कि शायद वो मूव ऑन हो जाएंगे आपके बिना, या इस तरीके की फीलिंग को महसूस कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जो भी आपकी लवी डवी मूवमेंट रही हो या स्वीट मेमोरीज रही हो, चाहे आप कहीं पे खड़े ही हुए हो और वो जो है आपको काफी देर तक देखते रहे, तो वो चीज भी जो है उनके ड्रीम्स में आती होंगी। तो यहाँ पे ड्रीम्स है, क्योंकि मैं यहाँ पे कह रही हूँ मून है और 7 ऑफ कप्स है। यहाँ पे ड्रीम्स और इल्यूजन्स में जो है वो आपको इंटीमेट तरीके से देखना चाहते हैं, और इसी तरीके की फिजिकल ट्रीट देना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि वो आपको ये सब चीजें दे पाए। अब दे पाए 3D में, फिजिकल सेंस में नहीं दे पाए, वो अलग मैटर है, लेकिन उनका जो थॉट प्रोसेस है वो इस तरीके का है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है। तो वो जो है आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हो या करती हो, वो चीज आपको देना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपने उन्हें छोड़ा है या उन्होंने आपको छोड़ा है, तो उनको जो है कर्मा मिल रहा है, ऐसी एनर्जी आई है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। तो वर्ल्ड जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि उनको ऐसा लगा था, जैसे मैंने फिर से रिपीट कर रही हूँ, कि आपके बिना वो मूव ऑन हो जाएंगे, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो लिबिडो होता है, मतलब लिबिडो मतलब होता है कि जो सेक्सुअल अर्ज है वो किसी और के लिए उस तरीके से नहीं आ पा रही है जैसा वो आपके लिए फील करते हैं। तो आपकी बॉडी
की तरफ वो इस तरीके से फील करते थे क्योंकि इनके मन में इमोशंस थे, तो वो चीज़ जो है वो किसी और के लिए फील नहीं कर पाते। अगर वो ऐसी कोशिश भी करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं या फिर कर नहीं पाएंगे। उन्हें मालूम है कि उनकी बॉडी जो है वो सही तरीके से बिहेव ही नहीं करती है, ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। और वो मैंने मेन के परस्पेक्टिव से ज्यादा कहा है क्योंकि वुमेन का जो है वो थोड़ा दूसरी तरीके का चीजें होती हैं। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड का कार्ड आया है वो जो है आपके साथ हैप्पीनेस को क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कुछ गड़बड़ की है या आपके साथ जो है वो सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया होगा, और इस वजह से जो है उन्होंने अपने जो एक पार्टनर है जिनके लिए वो इस तरीके से फीलिंग रखते थे उनको कहीं खो दिया है। वो आज भी आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना वो पहले करते थे। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, इस वजह से ऐसी चीज है। फिजिकल ट्रीट की मैं बात कर रही हूँ तो वो जो है उनके थॉट प्रोसेस को अब मैं बताती हूँ आपको, कि वो जो है आपको किसिंग करना चाहते हैं, मेकअप सेक्स करना चाहते हैं, डीपली पेनिट्रेट करना चाहते हैं विदाउट प्रोटेक्शन। तो अगर आप थोड़े मतलब क्या कहूँ मैं, समझदार हैं, तो आप अगर इस तरीके की चीजों में नहीं आना चाहते हैं या कोई बायोलॉजिकल जो है गलतियां नहीं करना चाहते हैं, तो आप प्रोटेक्शन रखें, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है। आप उनसे दूर हुए हो तो वो जो है डीपली आपको ग्रैब करना चाहते हैं। आप दोनों ही की इच्छाएं इस तरीके की हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक होता है ना, पर्सपेक्टिव होता है कि उसकी वजह से उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया तो मैं उसके साथ ऐसा ही बिहेव करूंगा, वो वाली एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। और जो सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है, आप उनसे दूर हुए हो और आपके साथ वो फिर से जो है आना चाहते हैं आपकी लाइफ में और आपको जताना चाहते हैं कि उन्होंने जो गलतियां की हैं तो उस पे जो है वो एक माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि पेज ऑफ चैलिसिस की भी एनर्जी आई और कहीं ना कहीं जेलसी भी फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है आप मूव ऑन हो चुके हो, आप किसी के और के साथ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो आप में नजर भी रखते हैं। और दूसरी चीज ये है कि वो आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते, और वो जो जेलेसी का कारण है इस वजह से उन्हें और ज्यादा जो है बैड फील हो रहा है, तो वो वाली एनर्जी है। वो फिजिकली ट्रीट जो है वो आपको इस तरीके से करना चाहते हैं कि मैं कैसे कहूँ, कि एडल्ट चीजें जो है वो आपके साथ करना चाहते हैं, पेनिट्रेशन करना चाहते हैं, बेबी मेकिंग करना चाहते हैं और डीपली करना चाहते हैं। सीधे सीधे जो है वो इस तरीके का हक जताना चाहते हैं आप पे, और आप उन पे भी हक जताना चाहते हो सकता है अगर, हालांकि ये जो है सच्चाई में ना भी हो, उनके थॉट प्रोसेस में है, लेकिन वो जो ड्रीम्स में जो है वो इस तरीके की चीज देखते हैं, तो शायद आप जो है उनको मना भी कर रहे हो या थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो रहा है कि ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी जो है वो आपके साथ ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अभी भी मेरे पास चांस है कि वो चीज मेरे पास वापस आ जाए। शायद ना आ पाए क्योंकि आप मूव ऑन हो चुके हो गए, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ऐसा ड्रीम देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो उनके मन पे बैगेज है, बर्डन है कि उन्होंने उसी इंसान के साथ ऐसा किया जिसने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया या हमेशा प्यार दिया या फिर जो है केयर करी, और उस इंसान के साथ या उन्होंने गलत बिहेव किया, तो वो जो है जैसे मैंने कहा मेकअप सेक्स करना चाहते हैं, पेनिट्रेशन करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है, उनके थॉट प्रोसेस में ये है कि अगर वो आपके साथ इस तरीके की चीजों में आ जाएंगे तो शायद आप उन्हें माफ कर दो या फिर इस तरीके की चीजें हो जाए। नेक्स्ट आ रहा है मून का कार्ड है, तो ड्रीमी इल्यूजन्स है। वो जो है निपल सकिंग करना चाहते हैं, एज ए प्राइवेट पार्ट्स को जो है किसिंग करना चाहते हैं, इनर थाइस को छूना चाहते हैं, एरोजिनस इतना ज्यादा कर देना चाहते हैं आपको और अपने आप को कि आप दोनों जो है रेजिस्ट ना कर पाओ। तभी मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर या ट्रिगर वार्निंग भी दी है कि अगर आप थोड़ा सा भी इस सिचुएशन में हो तो अपने आप को बचाने की कोशिश करना, क्योंकि माइंड की सुनना, इमोशंस में बहना नहीं है, गलत चीजें नहीं करनी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है आपको एक पर्ल की तरीके से देखते हैं, तो जो आपकी शेल है उसको खोलकर जो है कैसे कहूँ मैं, बहुत रिवीलिंग एनर्जी है, लेकिन काम है मेरा ये कहना। तो आपको जो है वो पेनिट्रेशन करना चाहते हैं और डीपली करना चाहते हैं और मल्टीपल टाइम्स करना चाहते हैं, जिससे उनको ऐसा महसूस हो कि आप उनके हो, और आप जो है जितना गुस्सा है, जितना आपने अपने आप को रेजिस्ट कर रखा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप उन्हें लव करते हो, लेकिन उसके बावजूद जो है जो भी चीजें हों तो उस चीज को रेजिस्ट कर दो, मतलब छोड़ दो। नेक्स्ट आ रहा है सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो चैलेंजेस है उनको ओवरकम करके आप एक दूसरे के साथ आ जाओ, पैशन को क्रिएट कर पाओ, एक लव मेकिंग कर पाओ और एक फैमिली क्रिएट कर पाओ। तो वो जो है यहाँ पर किसी और को एज्यूम नहीं करना चाहते हैं आपके साथ, और ना ही आपके साथ किसी को और को देखना चाहते हैं। तो रीबर्थ वाली एनर्जी भी आ रही है क्योंकि यहाँ पे सैलेमेंडर है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ चैलिसेस है, तो जैसे ही वो आपको सोचते हैं कि आप किसी और के साथ हो, सिर्फ थॉट प्रोसेस है, तो वो जो है
मतलब झुंझला जाते हैं या एक जेलसी क्रिएट होती है, तो अब वो अपना आपा भी खो सकते हैं और वो आपको अपोलोजाइज करना चाहते हैं। तो ये जो है पास्ट पर्सन है और वो जो है आपके साथ लव मेकिंग करना चाहते हैं, डीपली करना चाहते हैं, और हो सकता है कि वो थोड़ा सा फोर्सफुल चीजें हों, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंशुअल मैसेजेस। पहला आ रहा है यू आर द वन आई वॉन्ट यू, तो वो जो है आपको ही चाहते हैं, सिर्फ आपको चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्लाइड्स हिज फिंगर्स इनसाइड मी प्रेसिंग डीप, तो एक दूसरे को जो है प्राइवेट पार्ट्स पे किस करने का या इस तरीके की चीजें हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई जूम एवरी पिक्चर ऑन सोशल मीडिया एंड कैसेट, तो ये जो है आप पे नजर रख रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आ रहा है यू आर माई क्वीन, आई वुड गिव यू ब्लो जॉब ऑफ योर लाइफ, तो इस तरीके की चीजें या टंग मसाज देना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है प्रिट्जल डिप, आई वॉन्ट टू स्कोर मोर विद यू टूनाइट। नेक्स्ट आ रहा है आई मिस यू लाइक क्रेजी, आई वॉन्ट यू लाइक क्रेजी, प्रेफरेबली नेकेड इन माई बेड, तो इस तरीके के थॉट प्रोसेस जो है वो ड्रीम्स में भी देखते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है इफ शी लिक्स द टिप बिफोर शी सक्स इट, शी गोना स्टील योर सोल ब्रो। नेक्स्ट आ रहा है डेंजरस, आई वॉन्ट डू बैड थिंग्स विद यू, बेस्ट काइंड ऑफ किंग्स। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट यू इन सो मेनी वेज दैट आई कांट इवन पुट इन टू वर्ड्स। दो आ गए हैं आई फैंटेसाइज अबाउट यू शेविंग माई फेस वेन यू आर नेकेड, आई वॉन्ट योर हैंड्स डोमिनेटिंग मी, किस मी एंड डोंट स्टॉप बेबी, आई एम गोना मेक यू स्क्रीम अगेन, सिट ऑन द थ्रोन। नेक्स्ट आ रहा है आई लव योर बॉडी जूसेस, आई कांट गेट इनफ ऑफ यू, there's nothing more romantic than feeling you inside of me, तो ये बार बार पेनिट्रेशन वाली चीज आ रही है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें एक दूसरे के लिए। नेक्स्ट आ रहा है यू आर अ बैड आइडिया बट आई लाइक बैड आइडियाज, want to travel with you, बेस्ट फैंटेसी। नेक्स्ट आ रहा है कैन वी गो स्किनी डिपिंग, और लास्ट है हमारे पास यू स्मेल प्रिटी गुड डाउन देयर, तो बहुत ही ज्यादा इरोजिनस उनके थॉट्स हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर एक डॉल्फिन आई है, ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं या आपके एक्स फ्रेंड हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर आया है, तो यहाँ पर जो है चीज़ों को इम्प्रूव करने की, चैलेंजेस को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, फिक्स करना चाहते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डियर आया, तो ये शाई पर्सन थे, हो सकता है इन्होंने किसी ईगो के कारण या फिर जो है सोचा हो कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, आपको रिजेक्ट किया है या आपने उनको रिजेक्ट किया, जो भी कारण रहा हो, लेकिन अब जो है वो इस तरीके से सोच रहे हैं और उनके थॉट्स जो हैं वो इसी तरीके की रिवीलिंग है, जो वो शायद आपके सामने एक्सप्रेस करने में डरते हों। चलिए देखते हैं कुछ सेंशुअल सॉन्ग्स, इसके लिरिक्स आप देख सकते हैं। तो पहला आ रहा है फ्रीक शाई गर्ल, नेक्स्ट आ रहा है लकी डेहेड का सॉन्ग, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है गिव मी अ किस लोलो जॉय का, और नेक्स्ट आ रहा है आई फील यू डेपेश मॉड का। तो इस तरीके के कुछ गाने या सिचुएशंस वो सोचते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, रैंडम क्वेश्चन हो जिसके आप आंसर्स जानना चाहते हैं, उसके लिए मैं आंसर्स निकाल रही हूँ, आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। चलिए मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। पहला आया बी माइंडफुल, अपने माइंड को खुला रखो। नेक्स्ट आ रहा है पीसफुल रेजोल्यूशन। नेक्स्ट आ रहा है इफ यू बिलीव रिलाई ऑन इंट्यूशन, तो अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना। और नेक्स्ट आ रहा है आस्क योरसेल्फ, तो अपनी जो इनर वॉइस है उसका जो है ध्यान रखना। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।